अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। जिसका आज हमारे पास टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे जो कि बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के हवाले से हम जानेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी के हवाले से कंट्रीब्यूशन किया, और नेक्स्ट हम जानेंगे कौन सी ऐसे पॉस्टुलेट है जब सेल थ्योरी के जिसको हम पढ़ के जिस पे हम अमल करके जान के हम देखेंगे कि सेल थ्योरी किन मेन पॉइंट्स पर मुश्तमिल है और सेल थ्योरी कैसे मुमकिन हुई, उसकी वैलिडेशंस पढ़ेंगे और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एतराज़ात भी हैं सेल थ्योरी में, वो भी आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, आज शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेल थ्योरी के हवाले से कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट। तो मुख्तलिफ साइंसदानों का इस सेल थ्योरी की डिस्कवरी में कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन था, ये हम आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। इनकी बात करें तो उन्होंने 1665 में जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट है, एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ ओक ट्री। थिन पतला सा स्लाइड टुकड़ा कहते हैं ओक ट्री, जिसकी बात करें तो इसे कहते हैं शाह बलूत। शाह बलूत का एक दरख्त था और जिसको कुछ छोटा सा स्लाइस लिया, कॉर का कार कहते हैं इसकी छाल को, उसे अंडर अपने माइक्रोस्कोप जो खुद से इन्होंने बनाई हुई थी उन्हें इन्होंने एग्जामिन किया तो ऑब्जर्व किया कॉक हैव मैनी लिटिल बॉक्सेस। कॉक में क्या है, छोटे छोटे क्या है बॉक्सेस, डिब्बे हैं जो अंदर से खाली हैं। ही आल्सो एग्जामिन रूट एंड स्टेम ऑफ ओक ट्रीज ने इसके बाद जड़ को भी तने को भी स्टडी किया और उसमें इसने फिर एक बात कंक्लूड की, मेन बात निकाली कि प्लांट्स पार्ट्स जो उनसे जितने पौधे के हिस्से हैं वो कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें हिस्से पाए जाते हैं नेम्ड सेलुला। तो उन्हें इन्होंने सेलुलाई का नाम दिया और जिसे आज सेल के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो डिस्कवरी था उसमें सिंपल सी ये बात थी कि जो छाल है शाह बलूत की, कॉर्क, उसमें क्या है छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, सेल्स हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली है। और इनकी ये खुद से बनाई हुई माइक्रोस्कोप से स्टडी थी और इन्होंने जो स्टडी किया तो उसके मुताबिक जो आज तक इनके मुताबिक था कि ये क्या है, सेल की वाल है, सेल वाल, और अंदर से सेल क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस है, खाली होते हैं। क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप बिल्कुल अच्छी नहीं थी, इसी वजह से इनका ये ख्याल था कि सेल क्या है, मैनी लिटिल बॉक्सेस है। आगे नेक्स्ट हम बात करें इसी के बाद एंटोनी वैन लीवनहुक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1673, जो कि एक डच नेदरलैंड के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक अच्छी सी माइक्रोस्कोप बनाई और उसमें इन्होंने तालाब के पानी में लिविंग सेल्स को देखा। अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप जो कि रॉबर्ट हुक से बेहतर है, इन्होंने उस पानी में कुछ छोटे छोटे जानवर को देखा जो मूव कर रहे थे। और क्योंकि उस वक्त दो ही किंगडम थे, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमिलिया, उसी वजह से यह ख्याल किया जाता था कि जो भी जानवर मूव करते हैं वो एनिमल्स में हैं, जो मूव नहीं करते उन्हें प्लांट्स में रखा गया। तो इन्होंने जो अपनी खुद की बनाई माइक्रोस्कोप जो तालाब का पानी है उसमें एनिमल्स को मूव करते हुए देखा, तो इसलिए इन्होंने अपना नाम दे दिया एनिमालिक्यूल्स। तो एनिमालिक्यूल्स एनिमल से जानवर, और क्यूल्स मतलब स्मॉल थिंग्स, छोटी कोई भी चीजें हैं जिन्होंने अपनी माइक्रोस्कोप से देखा। तो इस तरह सेल थ्योरी का जो सफर है वो आगे बढ़ता गया और ये 17वीं सदी में भी काम हुआ, लेकिन 18वीं सदी में किसी भी साइंटिस्ट ने कोई खास खातर ख्वाह डिस्कवरी नहीं की। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट डिलीमार्क हैं जो कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है फ्रांस के, इन्होंने 1809 में ऑब्जर्वेशन की। इन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया और सेल थ्योरी में एक नई पेशरफ्त की। इसी के बाद बात आगे बढ़ती है। साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं,
बॉटनिस्ट ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं जो स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं, और इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन अ सेल। तो सबसे बड़ी जो डिस्कवरी है अभी तक जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। नेक्स्ट अब बात करेंगे, हमारे पास साइंटिस्ट है मैथ्यूस श्नीडर। इन्होंने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, 1838 में पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, पौधों के जो हिस्से हैं उसको स्टडी किया, और इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए। और जैसा कि रॉबर्ट हुक की बात करें, उन्होंने भी प्लांट को स्टडी किया, लेकिन उन्होंने बताया सिर्फ 3 चीज़ों का, एक और रूट एंड स्टेम क्या है वो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। लेकिन जो मैथ्यूस श्नीडर है इनके मुताबिक जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो सारे सेल्स पर मुश्तमिल। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं सीडर शवान। इन्होंने 1838 में, जो कि एक जर्मन जोलॉजिस्ट हैं, जोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं जो स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, जो स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। तो जू एनिमल और लॉजिस्ट मीन स्टडी। तो जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं एनिमल्स को उन्हें कहते हैं जोलॉजिस्ट। इन्होंने भी एक बात रिसर्च की ठीक मैथ्यूस श्नीडर के 1 साल बाद, कि जितने भी एनिमल्स हैं वो तमाम के तमाम उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो सेल्स से मिलके बने। नेक्स्ट हमारे पास रुडोल्फ विर्चू हैं, और ये 1821 में पैदा हुए और 1902 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने एक बहुत फेमस जुमला बोला था उस जमाने का, जिसका फेमस जुमला है ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ओमिनिस मीन तमाम, आल, सेलुला सेल का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ना, रॉबर्ट हुक की जो टर्म है सेलुलाई, इसका सिंपली मतलब होता है खुलिया। खुलिया खुलिया इसके मुराद ये है कि अंदर से खाली। तो आज भी यही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेल के लिए। तो सेलुला मीन ये एक लातीनी जबान का जुमला है, और सेलुला मीन खुलिया, तमाम सेल्स, ई से सेलुला खुलिया, इसका मतलब हुआ ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम अदर सेल्स। जहाँ की जो बात की गई है 1885 में, क्योंकि बुक में, टेक्स्ट बुक में हमारे पास ये मेंशन है तो हम इसे फॉलो करेंगे, क्योंकि बोर्ड का रूल है कि जो बुक में लिखा हो आप उसे फॉलो करें। ओवरऑल ये देखा जाए, ये जो डेट लिखी हुई है 1885 ये इनकरेक्ट है, और इसकी जो करेक्शन है वो 55 है। अब क्योंकि नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उसकी डेट जो मेंशन है वो 1862 है, तो इसी वजह से लॉयस पॉस्चर जोन्स है जिन्होंने प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तजर्बा करके एक सबूत दिया, किनका, रुडोल्फ विर्चू का। उनका जो ईयर है वो 1862 है, 1862 है, और जो बुक में मेंशन है वो 1885 है, क्योंकि वो इनसे पहले बनता है। तो देखा जाए रुडोल्फ विर्चू पहले उन्होंने अपना नजरिया पेश किया सेल थ्योरी के वाले से, और उसके बाद आए लॉयस पॉस्चर। इन्होंने क्या किया कि एक तजर्बा किया जिसमें इन्होंने साबित किया कि सेल्स जो उनसे ना वो पुराने सेल से ही बनते। अब हम बात करें इनकी, इन्होंने जो तजर्बा किया था, इन्होंने फूड पे तजर्बा किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो फूड प्रिजर्वेशन पर तजर्बा किया, खुराक को महफूज करने पर, जो इनको कामयाब रहा, जिस वजह से इन्होंने सारे प्रूफ्स को साबित किया। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दीज ऑब्जर्वेशंस वर कंबाइंड ओवरऑल टू फॉर्म बेसिक थ्योरी। तो इससे क्या बनी, एक बुनियादी सोच बनी, थ्योरी बनी किसकी, अबाउट सेल्स की, और इट इज कॉल्ड, उससे हम कहते हैं सेल थ्योरी। और जिसके पास्टुलेट हैं, मेन मफरूजे हैं सेल थ्योरी के, वो हैं 3। सारी बातों की 3 मेन बातें हैं जो हमें याद करनी होंगी, जो शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट। जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी जिंदा जानदार हैं, कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो जितने भी लिविंग जानदार हैं वो सारे एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए, इसका मतलब ये। दूसरा मेन पॉइंट है सेल्स आर बेसिक यूनिट,
सेल्स क्या हैं? बुनियादी यूनिट हैं ऑफ स्ट्रक्चर साख्ते वाले से एंड फंक्शन काम के वाले से इन एन ऑर्गेनिज्म जानदार, जिसको हम डिटेल से इसके इंट्रो में पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर के वाले से क्या है कि सेल जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, और दूसरा उसमें जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से इसका मेन क्या है, पास्टुलेट है सेल थ्योरी का दूसरा, सेल आर बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। लास्ट में है cells comes from only from division of pre-existing cells। cells क्या हैं, वो अपने से पहले मौजूद cells की तकसीम से बनते, तो ये इसमें बात की गई है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने सेल थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं ये अच्छी तरह याद कर लेने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्या है कि तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। दूसरा यह है कि सेल ही बुनियादी किसी भी जानदार का बुनियादी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। आगे नेक्स्ट हम बात करें, जितने भी सेल्स हैं वो अपने से पहले मौजूद सेल से बने हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो सेल थ्योरी है ये कैसे पॉसिबल हुई। वक्त गुजरता गया, स्टार्ट में देखा जाए तो साइंटिस्ट के पास खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप सी, उसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह नज़र ना आई, और उसके बाद आस्ता आस्ता वक्त गुजरता गया, साइंटिस्ट की कुछ चीज़ें प्रोडक्शन होती गई और माइक्रोस्कोप में बेहतरी आई, और जिसमें हम सेल के बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट के वाले से जानना शुरू हुए हम। तो हमें पता चला कि सेल दरअसल है क्या। जैसा कि शुरू में हम देखें तो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने कहा कि सेल अंदर से खाली। जैसे ही रॉबर्ट ब्राउन आते हैं तो उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस ड्राफ्ट किया। तो इस तरह रॉबर्ट हुक का जो नजरिया था सेल के वाले से वो यहाँ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अच्छी सी माइक्रोस्कोप मौजूद थी रॉबर्ट ब्राउन के पास। इसी वजह से हम देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी वैलिडेशंस हैं जो सबूत पैदा करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं सेल थ्योरी को। तो सेल थ्योरी कैन बी वैलिडेटेड थ्रू सेवरल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटल। तो ये बहुत ज़्यादा मुशाहदात और तजर्बों के बावजूद जाके ये वैलिड हुई। अब बात करेंगे इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप पहले आई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि जदीद माइक्रोस्कोप में आती है। इन दोनों की मदद से साइंटिस्ट ने विजुलाइज किया, देखा सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को देखा एंड फाइंड टेंजिबल एविडेंस। इनके पास बहुत मजबूत सबूत आ चुके थे। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, वो सेल्स ही। तो ये मान चुके हैं, इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो सेल्स ही हैं। तो माइक्रोस्कोप ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो बाय यूजिंग टेक्निक्स। अब टेक्निक्स भी कुछ ऐसी थी, लाइव सेल इमेजिंग, जेनेटिक स्टडीज। अब लाइव सेल इमेजिंग क्या होता है कि आप माइक्रोस्कोप के नीचे तस्वीरी शक्ल में आप मूवमेंट चेक कर सकते हैं, जो भी जर्म्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, तो आप उनकी लाइव इमेज बना सकते हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, आप उन्हें लाइव मूव करते हुए देख सकते हैं। तो ये जो टेक्निक आई थी इसने बड़ा हेल्प आउट किया। जेनेटिक स्टडीज, अब हम जीन्स का स्टडी करते हैं तो उससे भी हमें बड़ी हेल्प आउट हुई। साइंटिस्ट ट्रैक हाउ सेल रेप्लिकेट, साइंटिस्ट को पता चल गया कि सेल कैसे कॉपी तैयार करते हैं, गिव राइस न्यू सेल्स, उन्हें सेल्स कैसे बनते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास वैलिडेट प्रिंसिपल हुआ सेल थ्योरी का। जो लास्ट वाला पास्टुलेट है वो क्या था, सेल्स ओरिजिनेट, निकलते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद सेल से निकलते हैं। और हम इसमें जो बात करेंगे वो मेनली बात ये है कि सेल जो ट्रैक हाउ टू सेल रेप्लिकेट, तो इससे हमें पता चलता है कि सेल्स कैसे कॉपी होती है। तो यही साबित करता है हमारे पास कि सेल्स क्या है, ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।